मैथ्स पेडागोजी फॉर सीटेट क्लास 5। और पहला प्रश्न आपके लिए आज सामने है, आपके बिल्कुल 1 भी रुपए के लिए नहीं, 1 नंबर के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। दी असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन इन मैथमेटिक्स, The assessment of what children learn in mathematics in primary classes should not focus on। यानी कि अगर हम आकलन करने की बात करें, प्राइमरी क्लासेस में बच्चे क्या सीखते हैं और असेसमेंट करते समय किस चीज को आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, यानी जब आप बच्चों का आकलन कर रहे हो प्राथमिक स्तर पर, ये देख रहे हो कि उन्होंने क्या सीखा है, तो किस चीज को आप ध्यान में नहीं रखेंगे। नॉट सो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कौन सी एक बात। सी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। नहीं, क्या बुराई है इसमें? मैथमेटिकल लैंग्वेज को एटलीस्ट बच्चा समझ पाए, कितना वो समझ पाता है अब भाषा को, गणित की, ये तो अच्छी बात है, इसको तो असेस करना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को कितना समझ पाता है, ये बात भी ठीक है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि उसने लैंग्वेज को डेवलप कर दिया हो, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके लेवल पे लैंग्वेज, उसको वो समझ पाए। तो क्वेश्चन को पढ़ना ठीक से है। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यानी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। या फिर लास्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, तर्क कौशल का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, देखो सब सही है, रीजनिंग भी डेवलप होगी मैथ से, लेकिन जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा कितनी सटीकता से बिल्कुल पॉइंट्स में जवाब दे दे, एकदम सही, मतलब प्रिसाइजनेस हो। अगर उसको बाकी चीजें समझ आ गई हैं तो बाकी स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं मैथ्स में। तो वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपको जहां तक आपने सही किया होगा वहां तक आपको जांचा जाएगा, उसके आगे आपको नहीं दिए जाएंगे। तो बेसिकली प्रिसाइजनेस कितनी है, आंसर तक पहुंचाना या आंसर कर देना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी की तीनों चीजें अगर लगी हैं तो आंसर अपने आप आ जाएगा। इसलिए लेस इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सी ऑप्शन, के प्रिसाइजनेस आ जाए आंसर्स में। व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस should be followed in development of a mathematical concept in elementary classes। elementary classes की अगर मैं बात करूं 6th to 8th कह सकते हैं, या जनरल आप किसी को भी यहां पे कंसिडर कर सकते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में, शुरुआती कक्षाओं की बात हो रही है भाई, सॉरी 6th to 8th नहीं कहेंगे। एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। वैसे एलिमेंट्री का मतलब वही है, बट यहां इनिशियल लेवल की बात हुई है। बताइए एक बार, कौन सी एक चीज ठीक होगी अगर हम बात करें बच्चे के मैथमेटिक्स को सीखने के बारे में। ड्राइंग अ पिक्चर, मैपिंग की कल हमने बात की थी, ड्राइंग अ पिक्चर गुड है, अच्छी बात है। यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। यदि बच्चा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, वर्ड्स को सिंबल्स में नहीं बदल पाएगा, तो वो सॉल्व कैसे करेगा क्वेश्चन को पढ़ के। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, अनुभव का प्राप्त होना, प्रदान करना जरूरी है। एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज, ये बात भी ठीक है। तो चारों ही बातें हमें ठीक लग रही हैं। और चारों की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो 4th है एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। पहले आप क्या करेंगे, बच्चे को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। फिर है प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बात ठीक लग रही है। मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूं इसकी, तो ड्राइंग अ पिक्चर, यानी कि सेकेंड, फर्स्ट तो होगा ही नहीं, 3rd 4th, 1st और 2nd, इसको लेकर के चलेंगे हम। 3rd में आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, ड्राइंग अ पिक्चर यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो 2nd को हम आंसर मान लेंगे। आ चाइल्ड सबट्रैक्टेड 2 नंबर्स एज शोन ब्लोन, मतलब एक बच्चे ने 2 नंबर्स को ऐसे सबट्रैक्ट किया है, 83 में से 27 को घटा दिया। अब देखो उसने किया क्या है, उल्टा कर दिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इनमें से कौन सी बात गलत होगी। सिंपल बात दिख रही है भाई, बच्चे को क्या है, प्लेस वैल्यू का अनुभव नहीं है। आंसर क्या होगा फिर, प्लेस वैल्यू नहीं पता बच्चे को। रेक्टिफाइड चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सबट्रैक्ट, भाई ये तो आता है उसको, प्रोसेस तो आती है, लेकिन उसको मिसकॉन्सेप्शन है किसको लेकर के, प्लेस वैल्यू और प्रोसेस ऑफ सबट्रैक्शन को लेकर के। तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, सिंपल। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर, यानी ओहो, अगर मैं बात करूं तो कौन सी एक आपको अरेंज करना है स्टेप्स में लर्निंग एंड असेसमेंट के ऑर्डर को, यानी लर्निंग का कौन सा एक स्टेप पहले आए, असेसमेंट कहां आए। 4 ऑप्शंस हैं, अरेंज करना होगा। देखो एक बार अरेंज करने में क्या होगा, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, ठीक है बात। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सिंपल बात हो गई, तो 2nd आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक, ये तो लास्ट में होगा। 2nd की बात करें, फिर उसके बाद 1st टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, ये बात भी ठीक लग रही है हमें। तो 2nd, 1st, 3rd और 4th, ठीक है। तो इसका आंसर ए बनना चाहिए इस तरीके से कि प्लानिंग करेंगे पहले, फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी जिसमें इंटीग्रेटेड होगा असेसमेंट,
फिर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट डेवलप करेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, आप फीडबैक देंगे बच्चे को देखते हुए कि उसने कितना अचीव किया। तो आंसर इसका भी ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाएं। A teacher encourages the children in her class to explain the physical properties of the objects around them in their own words। भाई जो भी बच्चा अपने आसपास चीजें देखता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता पाए, यानी एक बुक रखी हुई है यदि, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जान पाए कि भैया इसकी क्या मोटाई है, क्या चौड़ाई है, क्या इसकी पूरी कहानी है, थोड़ा बहुत जो भी ऑब्जेक्ट्स वो आसपास देखे उसको जान पाए। ठीक है बात। इस विषय में What is the most appropriate objective of the teacher to do such activity with her students? ऐसी एक्टिविटी कराने का उद्देश्य क्या हो सकता है, मुख्य उद्देश्य, आंसर कीजिए। It is a very interesting activity which can be performed in the free time for revisiting the concepts of shapes। अगर मैं बात करूं टीचर को देखो लैंग्वेज बड़ी है क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चन है, तो किसी किसी क्वेश्चन में बड़ी होगी लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, बच्चे की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, एंजॉय करेंगे। इट मेक्स द चिल्ड्रन ऑब्जर्व, ये बात ठीक लग रही है। बच्चा ऑब्जर्व करेगा तभी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बता पाएगा, इसकी चौड़ाई लंबाई मोटाई कितनी है। तो भौतिक गुणों को बताने के लिए उसको अवलोकन करना होगा, यानी कि ऑब्जर्व करना होगा। द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय, लो कर देते हैं, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, यानी एक अशिक्षित निरक्षर कह सकते हैं, शॉपकीपर है यानी कि दुकानदार है, उसने कभी पढ़ाई नहीं की बट वो मैथ्स तो यूज करता होगा ना कैलकुलेशंस में। एक अमरूद बेचने वाला व्यक्ति भी मैथ्स का तो इस्तेमाल करता ही है, चाहे आप बिल्कुल एक अक्षर ना पढ़ा हुआ अपने जीवन में, तो बिना मैथ्स के संभव नहीं जीवन। तो इस केस में जो एक इलिटरेट मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है एक इलिटरेट शॉपकीपर के द्वारा, उसको आप क्या करें, कक्षा में क्या करें उसका। पहला ऑप्शन है इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। हैज एम्बिग्विटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, यानी अस्पष्ट है, एम्बिग्विटी है। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम्स एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब जो लोग तुक्का लगाते हैं ना कि पेडागोजी में सबसे बड़े वाला, तो वो लग जाएगा यहाँ पे आंसर, है ना। खैर इसका आंसर सिंपल है कि जो कम्युनिटी मैथमेटिक्स कह सकते हैं कि कम्युनिटी में इस तरीके से मैथ्स का इस्तेमाल किया जाता है डे टू डे लाइफ में। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये भी एक वैकल्पिक तरीका हो सकता है जोड़ घटा गुणा भाग का या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का, ये भी एक वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेट वे है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। देखो एक तो ग्रुप होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। अब बात हो रही है हेट्रोजेनस ग्रुप को यदि आपको एक मैथमेटिक्स की क्लास में हैंडल करना है तो क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, यानी कि सेम तरह के बच्चों को एक साथ रख देंगे। या फिर बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लास, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर, या फिर बाय डूइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू लो एबिलिटी चिल्ड्रन। By grouping the children of different abilities together so that they can learn from each other, यानी कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, क्योंकि हेट्रोजेनस ग्रुपिंग है, एक है होमोजेनियस ग्रुपिंग, दूसरा है हेट्रोजेनस ग्रुपिंग। अगर होमोजेनियस की बात करते तो सेम एबिलिटी वाले बच्चों को रखा जाता और होमोजेनियस से बेहतर है हेट्रोजेनस। होमोजेनियस मतलब सेम, होमोजेनियस सेम ग्रुपिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता सही। और हेट्रोजेनस में अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे, हेट्रो का मतलब ये अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को रखा जाएगा, यानी डिफरेंट एबिलिटीज। और यही ग्रुपिंग बेहतर है क्योंकि एक दूसरे की डिफरेंट एबिलिटीज से बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है बात। तो हेट्रोजेनस इज मच मोर बेनिफिशियल देन होमोजीनियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। भाई अगर आप किसी चीज में कमजोर है, आपका दोस्त किसी चीज में अच्छा है तो आप उससे वो सीख लेंगे, कोई और किसी चीज में अच्छा होगा आप उससे वो सीख लेंगे। तो अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे शामिल होने चाहिए। दी लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, यानी कि अगर मैं बात करूं गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि भाई इस अधिगम से, मान लीजिए इस चैप्टर को या इस क्लास से आपको क्या लेकर के जाना है आज, यानी इसका आउटकम क्या होगा, इसका फल क्या निकलेगा, किस लिए आप ये काम कर रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑप्शन है सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशंस, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, मतलब छोटे स्टेप्स में।
टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज, यानी दुनिया भर के जो शैक्षणिक सर्वेक्षण होते हैं उसमें आप बच्चों की अचीवमेंट को इंक्रीज कर पाए। टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, यानी बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। या फिर टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशंस, तो आपका उद्देश्य जीवन का, पढ़ाई का, पढ़ाने का, सीखने का और सिखाने का ये नहीं होता कि पेपर में आप तो हो जाएं। सीखना यदि अच्छा होगा, लर्निंग यदि बेहतर है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। लर्निंग आउटकम बेसिकली क्या करता है, ये डिफाइन करेगा कि इस क्लास में बच्चे के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, इतना लेवल का वो कॉम्पिटेंट हो जाए, इस लेवल के सवाल सॉल्व कर पाए, ये टॉपिक उसको आते हो। तो लर्निंग आउटकम आपके सामने एक उद्देश्य की लिस्ट यानी ऑब्जेक्टिव लिस्ट प्रस्तुत कर देगा, प्रेजेंट कर देगा कि ये इस क्लास तक आना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी, मतलब निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन से कार्य को आप एक गतिविधि कहेंगे, एक्टिविटी कहेंगे। एक्टिविटी मतलब जो कुछ मीनिंग मेकिंग की तरफ लेके जाए, कुछ मीनिंग कंस्ट्रक्ट करने की तरफ लेके जाए। अदरवाइज हर एक काम तो एक्टिविटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी हम उसको एक्टिविटी कह रहे हैं। बी और डी ऑप्शंस, यानी कि टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स, चिल्ड्रन कॉपीइंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, या चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन। बच्चा जब एक्सप्लोरेशन में एंगेज हो, जब वो कुछ सीखने का प्रयास स्वयं से कर रहा हो, इंक्वायरी कर रहा हो, अन्वेषण में लगा हो, तभी हम उसको एक प्रॉपर एक्टिविटी कहेंगे। सिर्फ कॉपी करना, याद करना, एक्सप्लेन करना, इन सबसे बेहतर है कि बच्चा एंगेज है। जहां बच्चा एक्टिव है वही एक्टिविटी हो रही है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को हम फॉलो करते हैं इस केस में। To develop a skill of counting among children, which one of the following is not required to be learned as pre-number concepts? इनमें से कौन सी एक बात, देखो प्री नंबर कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन आता है, और प्री नंबर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? बेसिकली जब आप फाइनली नंबर सिखाने वाले हो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बच्चे के सामने प्रस्तुत हो जाएं या वो कनेक्ट कर पाए जिससे नंबर्स को, उससे पहले कुछ प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इनमें से कौन सी एक चीज प्री नंबर कॉन्सेप्ट में नहीं आती? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, सीरिएशन, रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, या फिर क्रिएटिंग ग्रुप्स। देखो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, मतलब एक कोई, मान लीजिए मैंने कहा बच्चों को 1 सिखाया और मैंने ये एक चीज दिखा दी कि ये पेन देखो 1 है, मैंने उसको 2 सिखाया और मैंने उसको 2 पेन दिखाए, यानी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी नंबर के साथ आप ऑब्जेक्ट्स को जोड़ करके दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। सीरिएशन भी इसी का कॉन्सेप्ट है, आप सीरीज में लगाना सिखा देते हैं बच्चे को। इसके बाद ये रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, ये नहीं है। अभी नंबर नेम्स कहां से आ गए? ये तो प्री नंबर कॉन्सेप्ट है, नंबर की तो अभी प्रॉपर तरीके से बात नहीं हुई है। क्रिएटिंग ग्रुप्स, ग्रुप्स में आप दिखाते हैं, उसके थ्रू भी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब वो ग्रुप्स में देखता है चीजों को।